हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था, आज से अपना प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपने जो पिछला 3 वीडियो थे मेरे, एम्बेडिंग्स और व्हाट इज राग और जो वेक्टर डेटाबेस, अगर उसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो राग सीरीज़ के लिए और राग पाइपलाइन के लिए। आपको पूरा बेसिक के साथ मैंने समझाया है। प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कीजिए, चैनल में अवेलेबल है। ठीक है। तो आज से अपना प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग क्रोमा डीबी को यूज़ करने करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज बनाने के लिए। तो चलिए। और और इस वीडियो में हम थोड़ा सा पाइथन का कोड लिखेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता सकूंगा कि क्रोमा डीबी कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और जो मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था पिछले वीडियोस में, तो वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियो जो मैंने मैंने बनाया है वो चेकआउट नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी जाके चेकआउट कीजिए, फिर ये वाला वीडियो को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। क्योंकि ठीक है। तो जो पिछले वीडियो था वो सब थियोरेटिकल था, और वो सब बारीकी से अच्छे से समझाया है मैंने, बीट बाय बीट। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया है। तो और हाँ, ये वीडियो को चालू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपके सिस्टम में पाइथन पाइथन इंस्टॉल मतलब होना चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जा सकते हैं। ठीक है। पाइथन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन को। ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं दिखा देता हूँ। अगर अच्छे से डाउनलोड हो जाता है तो आप इसे वर्जन देख सकते हैं पाइथन का। सॉरी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे तो आप लोग पाइथन का वर्जन मारोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पाइथन अच्छे से इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। आपके सिस्टम में भी होना चाहिए ये वीडियो को शुरू करने से पहले। ठीक है। तो पाइथन जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है। और आपको आपके सिस्टम में अगर VS कोड भी नहीं है तो उसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका भी क्रोम में आप देख लीजिए, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा अपना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया है रैक सीरीज करके। इसमें मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट करूंगा app.py के नाम से। ठीक है। तो app.py के नाम से इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है। तो बताते हैं। ठीक है। तो app.py के नाम से मैंने अभी ये इंस्टॉल कर दिया। और यहाँ पे जैसे बताया था मैंने आपको कि हम लोग क्रोमा डीबी यूज करने वाले हैं। क्रोमा डीबी हम लोग यूज करने वाले हैं, ये वाला। ठीक है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है। तो हम लोग ये यूज करके अपना काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइल बना दिया है। तो यहाँ पे सिंपली टर्मिनल में जाऊंगा। तो अपने को डायरेक्ट इतना ज़्यादा भी कोड नहीं है पाइथन में लिखने का। ठीक है, थोड़ा बहुत ही कोड है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो पहले मैं इंस्टॉल कर देता हूँ क्रोमा डीबी। ठीक है। क्रोमा डीबी मतलब बीट बाई बीट देखेंगे कैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेरी देंगे, फिर वो कैसे कन्वर्ट होता है वेक्टर में वो देखेंगे। फिर वेक्टर को कन्वर्ट होने के बाद वो सिमिलरिटी सर्च कैसे लाता है, फिर अपने को कैसे आंसर देता है, सब कुछ देखेंगे बारीकी से। थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर देता हूँ क्रोमा डीबी। ठीक है। तो आपके सिस्टम में, अच्छा ये मेरा पहले से इंस्टॉल था ऑलरेडी क्रोमा डीबी, तो इसलिए बहुत जल्दी हो गया। ठीक है। तो आपका अगर इंस्टॉल नहीं होगा क्रोमा डीबी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा वो इंस्टॉल होने के लिए, पर वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो क्रोमा डीबी इंस्टॉल होने के बाद अभी और एक अपने को चाहिए, और एक पैकेज जिसका नाम है सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर्स सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स ये लगेगा अपने को।
ये क्या दे रहा है, कुड नॉट फाइंड द वर्जन ऑफ सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट। सेंटेंस स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा, स्पेलिंग गलत है, सेंटेंस टी, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने के बाद हम लोग डायरेक्ट app.py में कोड करेंगे अपना। और वो भी बता देता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि क्रोमा डीबी वगैरह डाउनलोड नहीं हुआ है अच्छे से, तो मैं और एक नया टर्मिनल में जाता हूँ। देखो आप कैसे चेक कर सकते हो कि क्रोमा डीबी अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं अपने सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे PIP करना, PIP शो पेज क्रोमा डीबी। ठीक है, तो जैसे PIP शो क्रोमा डीबी कर दोगे आप, तो यहाँ पे देखो आ गया ना, क्रोमा डीबी वर्जन इतना है, गिटहब रिपोजिटरी ये है, तो उसका सब कुछ आ गया। तो क्रोमा डीबी अपने सिस्टम में पूरा अच्छे तरीके से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली उस वाले में चलता हूँ जहाँ पे अपना ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इसको बंद कर दे रहा हूँ, तो बंद कर दे रहा हूँ, इसको चलता हूँ, तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको इंस्टॉल होने के लिए देते हैं। जैसे इंस्टॉल होता है, मैं और एक कुछ समझा देता हूँ आपको। तो हम लोग जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे ना app.py में, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप अगर क्रोमा डीबी को फॉलो करोगे, ठीक है, आप अगर क्रोमा डीबी को फॉलो करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे देखोगे वेक्टर सर्च। ठीक है, वेक्टर सर्च में जाओगे, यहाँ पे पाइथन वाले में जाओगे, तो पाइथन वाले में जैसे ही जाओगे देखोगे कि इंपोर्ट क्रोमा डीबी पे, फिर क्रोमा डीबी क्लाइंट यूज करके कलेक्शन बनाता है, फिर कलेक्शन में आईडीज देता है, ID 1 ID 2, ये क्यों है मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर एम्बेडिंग करता है, फिर एम्बेडिंग करने के बाद ये सब दिखेंगे हम। ठीक है, मैं बीट बाय बीट समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ तो फ्रेंड्स, इसका भी डाउनलोड ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे कोड। ठीक है, app.py में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पहले तो इंपोर्ट कर देता हूँ अपने जितने भी सारे पैकेजेस अभी इंस्टॉल हुए हैं उनको इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट क्रोमा डीबी। ठीक है, तो क्रोमा डीबी इंपोर्ट हो गया। और एक चाहिए कि जो सेंटेंस ट्रांसफार्मर हम अपने ने इंस्टॉल किया था वो भी चाहिए अपने को। तो फॉर्म सेंटेंस ट्रांसफार्मर इंपोर्ट फ्रॉम सेंटेंस, ये क्लास है उसका, सेंटेंस ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाऊँगा डॉक्यूमेंट्स। मैंने बताया था ना जो पिछले वीडियोस में, तो जब आप कुछ पूछोगे तो उसके पास भी वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है, जिसका वो एम्बेडिंग्स बनाएगा, जिसका वो वेक्टर में उसको कन्वर्ट करके स्टोर करेगा क्रोमा क्रोमा डीबी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम लोग फिर जब क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, तो ये इसी में से वो ढूंढ के सिमिलर सिमिलर आंसर अपने को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं पूछता हूँ, ऑटोमोबाइल इज पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, ऑटोमोबाइल इज पार्क्ड आउटसाइड, एक हो गया। दूसरा लेते हैं कि पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड। ठीक है, और दो लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, चलो AI लिख देता हूँ, नहीं सब पूरा लिखता हूँ तो आर्टिफिशियल 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 इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड। ठीक है, और एक लेते हैं कि कैट्स और स्लीपिंग ऑल डे। ठीक है, ये चार चीज लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये तो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड कर दिया उसको। अब क्या करेंगे, अब एम्बेडिंग जो मॉडल मैंने बोला था, जब एम्बेडिंग्स मैंने पढ़ाया था, तब एम्बेडिंग्स मॉडल भी बोला था कि एम्बेडिंग्स करने के लिए एम्बेडिंग क्या करता है, मॉडल्स यूज करता है। ठीक है,
तो अभी हम लोग एक मॉडल उसका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर करने के लिए एक मॉडल यूज़ करेंगे, जैसे ऑल मिनी LM 6V2, ये एक मॉडल है। ठीक है, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ एम्बेडिंग्स मॉडल डॉट इनकोड। ठीक है, इनकोड डॉक्यूमेंट्स 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 को डॉक्यूमेंट्स इनकोडेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखना चाहोगे एम्बेडिंग्स 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 मैंने कर दिया। ठीक है, एम्बेडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और ये रन करने के लिए आप लिखोगे पाइथन पाइथन ऐप डॉट पी। ठीक है, याद रखना आप रैक सीरीज के मतलब जो भी फोल्डर आपने बनाया होगा इसका, तो उसी में ही आप होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, ये अभी रीड करना चालू कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं अपना आउटपुट। ये जैसे ही इसका रीड खत्म हो जाएगा, अपने को आउटपुट देखना चालू हो जाएगा। देखो अभी वो ये रीड कर रहा है टोकन कॉन्फ़िगर जेसन, ये सब कर रहा है। फिर अभी देखो ये आ गया अपना वेक्टर्स। देखो ये एम्बेडिंग हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, द ऑटोमोबाइल इज पार्क आउटसाइड, ये हो गया, ये हो गया उसका वेक्टर। पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड, ये उसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ये है। काट कैट्स लव स्लीपिंग ऑल डे, इसका ये है। ठीक है, तो देखा, तो ये तो हो गया एम्बेडिंग्स। ये अभी अपने को ये एम्बेडिंग हो गए हैं। अभी इसको क्या करेंगे अपन, क्रोमा डीबी में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो क्रोमा डीबी में स्टोर होने के बाद अब जब हम क्वेरी देंगे, मतलब जब हम प्रॉम्प्ट देंगे कुछ भी, जैसे कार वार अगर पूछेंगे प्रॉम्प्ट में, तो ये क्या करेगा, इसी डॉक्यूमेंट्स जो भी एम्बेडिंग्स हो चुके हैं, जो अपना क्रोमा डीबी के पास है, जो भी स्टोर्ड है, वो उसके साथ वो सिंक करेगा, मतलब चेक करेगा, और जो भी सिमिलैरिटीज लगेगा उसको, फिर वहां से वो उठा के अपने को आंसर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो एम्बेडिंग्स खत्म हो गया है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रोमा डीबी में स्टोर करेंगे। क्रोमा डीबी में स्टोर करने के लिए तो मैंने दो क्रोमा डीबी में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि क्रोमा डीबी में आप जाइएगा पूरा इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, क्रोम में मार्कर क्रोमा डीबी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा, वेक्टर सर्च में जाइएगा, पाइथन में जाइएगा। तो पाइथन में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इंपोर्ट क्रोमा डीबी, तो ये सब हम देखेंगे। ठीक, तो पहले तो इसको कर लेते हैं हम। इसको कॉपी किया मैंने, और ये एम्बेडिंग्स होने के बाद इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। ऑलरेडी हमने क्रोमा डीबी ऊपर इंपुट कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ से अपने को क्लाइंट का एक्सेस मिल गया। तो अब क्या करेंगे, ये होने के बाद फिर से यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कलेक्शन क्लाइंट गेट और क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन का कुछ नाम रहेगा, तो इसको भी कॉपी करते हैं हम लोग, कंट्रोल C। तो यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसके नीचे कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, तो कलेक्शन का कुछ नाम रहेगा, और ये जो नाम लिखा हुआ है नेम इक्वल टू माई कलेक्शन, इसको क्या करता हूँ मैं, ये नेम का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। लिखने से भी चलेगा या ना लिखने से, चलो रहने दीजिए। ठीक है, रहने देते हैं इसको। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंटेशन में चलता हूँ। ये जो कलेक्शन आर्ड, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। फिर चलता हूँ यहाँ से इसके नीचे कंट्रोल V। ठीक है, तो कलेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कलेक्शन आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट पास करना पड़ेगा, इसी डॉक्यूमेंट्स को, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
ये तो ऑलरेडी यहाँ पे उसने उसने डोमी लेके दिखाया है। पर यहाँ हम क्या करेंगे, इस जो डॉक्यूमेंट है अपना, इसको यहाँ पर, क्योंकि अपने ने पहले से ही लिस्ट डिक्लेयर कर दिया है ऊपर, तो अपने को ये नहीं चाहिए, इसको हटाएंगे यहाँ से। इसको हटाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपना, अपना जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया था ऊपर। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स तो हो गया। डॉक्यूमेंट्स होने के बाद अब एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स को पास करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्बेडिंग्स। ठीक है जी, एम्बेडिंग्स, एम्बेडिंग्स इक्वल्स टू, ये जो अपना एम्बेडिंग्स था, इसको यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, टू लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टू लिस्ट। और यहाँ पे जो आईडी है इसको, ये आईडी क्या है ना, इसको नीचे लेता हूँ। ये आईडी क्या है ना, आईडी, आईडी 1, आईडी 2, ये क्या है ना, इसको हम लोग 1 2 3 4 लेते हैं ऐसे। ये आईडी 2, आईडी 1 व आईडी 2 नहीं लेते हैं, इसको 1 2 3 4 लेते हैं। ये बेसिकली क्या है ना, स्पेसिफिक आईडी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया था, ये मेरा अभी मतलब 4 हैं। द ऑटोमोबाइल, पिज्ज़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैट्स लव स्लीपिंग ऑल डे। ठीक है, ये 4 है अपने लिस्ट में। तो इसका एक यूनिक आईडी होना चाहिए, तो इसीलिए आईडीज जो है 1 2 3 4 मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये अपना कंप्लीट हो गया, ये कलेक्शन ऐड हो गया, स्टोर हो गया है ऑलरेडी। जब मैं रन करूंगा ये स्टोर अपने जो क्रोमा डीबी में ये स्टोर हो चुका होगा। तो अब क्या करूंगा मैं, अभी मैं क्वेरी क्वेरी दूंगा कि, क्वेश्चन पूछूंगा कि वेयर इज द कार। ठीक है, तो ये अगर पूछूंगा मैं वेयर इज द कार, तो इस क्वेश्चन को भी एम्बेडिंग मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेडिंग करने से ही पता चलेगा कि कौन सा सिमिलर एम्बेडिंग इसके साथ मतलब मैच होता है। तो ये करने के लिए इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्वेरी, क्वेरी एम्बेडिंग्स, इसको भी कन्वर्ट करना, एम्बेडिंग्स मॉडल डॉट एनकोड, इसको भी एनकोड करना पड़ेगा। ठीक है, एनकोड करके, ठीक है, एनकोड, और ये लेगा एक वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ये लेगा, लिस्ट लेगा, पर अपना लिस्ट नहीं है, हम क्या करेंगे इसको ऐसे पास कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इसका, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसको कलेक्शन डॉट क्वेरी, कलेक्शन डॉट क्वेरी। ठीक है, और कलेक्शन डॉट क्वेरी, इसके अंदर देखो अभी क्रोमा डीबी में लिखा होगा कलेक्शन डॉट गेट। अच्छा, ये ऐसे किया हुआ है, जो भी मतलब आया वो होया डॉक्यूमेंट लेके उसको चेक कर रहा है रेजेक्स के थ्रू। ठीक है, ये अच्छा ये वेक्टर वाला है, हाँ। वेक्टर सर्च में देखो कलेक्शन क्वेरी, और जो क्वेरी एम्बेडिंग्स जो भी आएगा, ये क्वेरी एम्बेडिंग जो भी आएगा, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा अपना, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने दिया होगा वो यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे, यहाँ पे पास होगा वो वाला। ठीक है, और एंड रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स मतलब कितने सिमिलरिटी रिजल्ट्स आपको चाहिए, मतलब एक चाहिए या दो चाहिए या 10 चाहिए, 10 सिमिलरिटीज चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक ही लेंगे, क्योंकि अपना जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे 4 ही है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक ही लेके देखेंगे पहले, मतलब कौन सा मैच करता है उसके साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे वेक्टर ये इसको जो है इसको, इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। यहाँ पे जो क्वेरी एम्बेडिंग से, ये जो क्वेरी एम्बेडिंग से, इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। और देखो ये मैं ऐसे भी पास कर सकता हूँ, पर ये क्या है ना, एक लिस्ट मांगता है, तो इसको मैं लिस्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्वेरी एम्बेडिंग्स डॉट टू लिस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे मेरे को रिजल्ट में एंड रिजल्ट जो है वो वहाँ पे एक चाहिए,
10 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ, रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे रिजल्ट को प्रिंट किया मैंने, यहाँ पे सेव किया, तो सेव करके देखते हैं कि, चलाता हूँ कोड में अपना, अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आता है। फिर जो अपना प्रॉम्प्ट है उसको एम्बेडिंग करेगा, एनकोड करेगा, फिर उनको मैच करेगा कलेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आ गया अपना एक रिस्पॉन्स आ गया। ये क्या हुआ, एम्बेडिंग नॉन डॉक्यूमेंट्स द ऑटोमोबाइल इज पार्क आउटसाइड। ठीक है, ये अपना देखो डॉक्यूमेंट्स में ये वाला ही जो ज़्यादातर मतलब मैच्ड हुआ है, ज़्यादा सिमिलर है। तो हमने क्वेश्चन किया था, क्या दिया था, वेयर इज़ माई कार, वेयर इज़ द कार। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मतलब ज़्यादा मैच हुआ है। तो हम थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रिंट क्वेश्चन और आंसर दोनों देखते हैं। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, क्वेरी, क्वेरी, जो मैंने क्वेरी दिया है ऊपर, ठीक है, ये वाला, वेयर इज द कार। तो यहाँ पे क्वेरी ले लिया मैंने। तो और एक प्रिंट यहाँ पे लेता हूँ कि मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट, मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने को वो प्रोवाइड करो। ठीक है, ये ले लिया। फिर इसके नीचे मैंने, क्योंकि ये अभी लिस्ट में आ रहा है ना, ये वाला डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट में है, तो मैं अभी फॉर लूप में टॉक इन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स में आ रहा होगा अपना का रिजल्ट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट को डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी आएगा, क्योंकि अपना एक ही है, ठीक है, क्योंकि अपना एक ही है, तो प्रिंट डॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट डॉक कर दिया। तो ये क्या होगा अभी, अब क्या होगा ना, क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन आएगा साइड में, ठीक है, उसके नीचे आएगा मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स जो भी मैच्ड होगा उसके साथ। और ये अपना लिस्ट में आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे फॉर लूप लेके इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद पाइथन app.py, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एनकोडिंग वगैरह है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट्स को एनकोडिंग करेगा, सबको एनकोडिंग करने के बाद क्वेश्चन को एनकोडिंग करेगा, क्वेश्चन को एनकोडिंग करने के बाद अपने को आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है, वार्निंग को छोड़ो, तो अपने को चाहिए आंसर। आंसर देखो, मोस्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया था मैंने कि व्हेयर इज द कार। ठीक है, व्हेयर इज द कार मैंने क्वेश्चन दिया था। मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स जो भी ज़्यादातर सिमिलर हैं कार के साथ, ये आंसर दिया क्या, द ऑटोमोबाइल इज पार्क आउटसाइड, ये ज़्यादातर सिमिलर है, ये वाला। अगर यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। हाँ, यहाँ पे रिजल्ट अगर 2 कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैंने फिर से कोड चलाया अपना, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है। अगर मैं दो सिमिलर को मतलब जो 2 सिमिलर आंसर चाहता हूँ यहाँ पे, यहाँ से इस क्वेश्चन का मुझे 2 सिमिलैरिटीज आंसर चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये क्या आंसर प्रोवाइड करता है। एक तो ये पक्का आएगा कि द ऑटोमोबाइल इज पार्क्ड आउटसाइड, ये तो पक्का आएगा। दूसरा देखते हैं इन तीनों में से क्या आता है, मतलब क्या, मतलब क्या ज़्यादातर सिमिलरिटी। अच्छा, ये दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, ये दे दिया, ये ज़्यादातर सिमिलैरिटीज। ओके, हम्म, अच्छा, तो अब थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये मैं एक करता हूँ,
ये तो कार, अगर आप पूछोगे कि ये कार में ही हमेशा चलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ कि व्हाट इज माई फेवरेट फूड, ठीक है, व्हाट इज माई फेवरेट फूड। तो यहाँ पे मैंने सेव किया। देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ही दिया हुआ है, रिजल्ट मेरे को एक चाहिए। देखते हैं क्या आता है कि व्हाट इज माई फेवरेट फूड। ये देना चाहिए कि पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड, ये देना चाहिए आंसर। तो ये भी देख करके देख लेते हैं कि मतलब सही से अपना कोड जो है वो चल रहा है कि नहीं, क्रोमा डीबी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है कि नहीं, ठीक से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अभी आंसर ये क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि कार कार में तो चला ये कि कार में तो मतलब सही से आंसर दे दिया कि द ऑटोमोबाइल इज पार्क्ड आउटसाइड। अब देखते हैं कि व्हाट इज माई फेवरेट फूड, ये क्या आंसर देता है। ये आना चाहिए, ये पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड, ये आना चाहिए। देखते हैं। देखो, अभी आंसर देना स्टार्ट कर दिया है उसने, लोडिंग किया। अब देखते हैं आंसर क्या आता है कि क्वेश्चन, अच्छा आ गया ना आंसर। पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड, क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज माई फेवरेट फूड, मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, ये सबसे ज़्यादा मैच्ड हुआ है, पिज़्ज़ा इज माई फेवरेट फूड, ठीक है। तो अपना क्रोमा डीबी सेटअप भी हो चुका है। ये क्या करेगा, अभी ये जो आंसर आएगा ये एलएलएम को पास करेगा। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एलएलएम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हम फ्री वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा ये एलएलएम को प्रोवाइड करेगा, फिर एलएलएम अपने को आंसर देगा, ठीक है। तो बस यही था क्रोमा डीबी का इम्प्लीमेंटेशन। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपके साथ एलएलएम के साथ, ठीक है।